दिल्ली एनसीआर के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें जल्द शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही इसका उद्घाटन किया था। कैसा है ये एयरपोर्ट और इसमें यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में स्थित इस एयरपोर्ट का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर का नया ग्लोबल गेटवे बनने की राह में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम आम बोलचाल में जेवर एयरपोर्ट कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 28 मार्च को कर दिया है, लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये नया नवेला एयरपोर्ट किस तरह दिखता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा क्या होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये है मुख्य बिल्डिंग, जहां पर अराइवल और डिपार्चर की फैसिलिटी है। यहां से सालाना शुरुआती दौर में करीब 1.25 करोड़ पैसेंजर्स आ जा सकेंगे, यानी इसकी कैपेसिटी 1.25 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करने की है। लेकिन जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, जो कि 1334 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसको डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी जो पैसेंजर की है वो बढ़कर 7 करोड़ सालाना हो जाएगी, यानी कि 7 करोड़ पैसेंजर्स यहां से आराम से आवाजाही कर सकेंगे। 1,38,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की मुख्य बिल्डिंग है। एक और ऐसा ही टर्मिनल नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनने जा रहा है, जिसके बाद कुल एरिया कवर्ड होगा वो करीब 5 लाख स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो 2 टर्मिनल यहाँ बनने वाले हैं जेवर एयरपोर्ट पे, उस जेवर एयरपोर्ट पे कुल 7 करोड़ पैसेंजर सालाना आ जा सकेंगे। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये दिल्ली से 70 किलोमीटर, नोएडा से 40 किलोमीटर और आगरा से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मुख्यतः जो है यमुना एक्सप्रेसवे से इसका एक्सेस है, जिसके लिए डेडिकेटेड एक रोड एयरपोर्ट तक बनाई गई है और ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को भी कनेक्ट करता है। फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप पहुंचते हैं बोर्डिंग एरिया में। ये जो पूरा एरिया है इसको कह सकते हैं टर्मिनल 1 का मुख्य बोर्डिंग एरिया है। 10 यहाँ पर बोर्डिंग गेट्स हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल गेट हैं। एयरपोर्ट की साज सजावट में खास तौर से कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोकली प्रोक्योर्ड आइटम का इस्तेमाल हो। इसकी झलक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000 पीतल की घंटियों से बना हुआ एक छोटा सा हट है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक मेडिटेशन या ध्यान करने की भी जगह हो सकती है। नीचे जो फर्श है ये रेड स्टोन का बनाया गया है, जो बिल्कुल आसपास से जुटाई गई रेड स्टोन से बनी हुई है। यहाँ की पूरी फर्श कोई इंपोर्टेड आइटम नहीं है। और तीसरा जो लोगों का ध्यान खींचता है वो है बांस यानी कि बाम्बू से बना हुआ ये चेयर। ये अपने आप में काफी खूबसूरत कला का नमूना है। यहाँ पर जो चेयर्स हैं खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, जिस पर यात्री बैठकर आराम कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये वोकल फॉर लोकल को इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खास तरजीह दी गई है। फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं जो किसी भी एयरपोर्ट की जान होती है, रनवे। जी हाँ, सुरक्षा मानकों के हिसाब से यहाँ पर सेफ्टी गियर पहनना जरूरी है, लिहाजा हमने भी पहन लिया है। और बात करें इस रनवे की, तो ये रनवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। इसकी लंबाई 3,900 मीटर है और यहाँ पर 9 दिसंबर 2024 को इंडिगो का फ्लाइट लैंड भी हुआ है, यानी ये रनवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे रनवे की बात करें, जो दूसरा प्रपोज है वो इसकी दूसरी तरफ है, जिसको नॉर्थ रनवे कहा जाएगा। उसकी लंबाई इससे थोड़ी ज्यादा है, 4,150 मीटर की लंबाई है। यानी रनवे इतना लंबा है कि कोई भी इंटरनेशनल सबसे बड़ा सा बड़ा जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट A380 जैसा भी प्लान यहाँ आसानी से लैंड कर सकता है। करीब 45 दिनों के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो सकती है और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने में कम से कम अभी 6 महीने लगेंगे, यानी कि इस साल के एंड या अगले साल के शुरुआत में यहां पर ऑपरेशन शुरू हो सकता है। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।